नमस्ते। यस। हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करें, मुद्दे पे आके शुरुआत करें। यस। अभी सब ये पेंडेमिक सिचुएशन से फिर से हम लोग गुजर रहे हैं और एक माइल्ड सा स्ट्रेस सब जगह पे हमें दिख रहा है। ज्यादा स्ट्रेस नहीं है क्योंकि अभी जो भी सिचुएशन में हम लोग जा रहे हैं उसके जो भी सिम्टम्स है वो माइल्ड है और हम लोग इसके ऊपर एक आध हफ्ते में रिकवर हो सकते हैं। सर्दी जुकाम जैसा अब हम इसे अभी समझ सकते हैं। अभी मुझे 3 बातों पे फोकस करना चाहिए ऐसा लग रहा है। एक तो हमारी इम्यून सिस्टम हमें स्ट्रांग रखना ही है। अलग अलग वेरिएंट आते रहेंगे और हम लोग उसके साथ फाइट करते रहेंगे, पर बेसिकली हमें स्ट्रांग रहना है, हमारी इम्यून सिस्टम को हमें बना के रखना है। दूसरी चीज है कि पेंडेमिक सिचुएशन में सब लोग घर पे ऑनलाइन जो भी काम करते हैं तो बैठे बैठे काम करना पड़ता है, वो अलग सिचुएशन। हम लोग अभी ये सिचुएशन के लिए तो यूज टू हो गए हैं, पर इसके डिसएडवांटेज लोगों को अभी लग रहा है कि वेट पुट ऑन हो रहा है, इम्यूनिटी कम हो रही है, बैठे बैठे डाइजेशन कंप्लेंट आ रही है, इटीसी। और तीसरी एक सिचुएशन है कि जो फेस कर रहे हैं, मतलब अफेक्ट हो रहा है, कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, उनके लिए भी एक अलग फाइटिंग इश्यू होता है। तो जो अफेक्टेड है उनके लिए तो लाइट डाइट लेना जरूरी है, क्योंकि हमारी सिस्टम उससे फाइट कर रही है, तो और हेवी डाइट लेके हमें डाइजेशन पे लोड नहीं डालना है। देन डॉक्टर से कोऑर्डिनेट करना है। हाँ, लोग अपने आप से कुछ मेडिसिन ले लेते हैं, इस तरीके से नहीं करना है। हमारे जो भी सिम्टम्स है उसे हमें मॉनिटर करते रहना है। स्पेशली एल्डरली पीपल के लिए सिम्टम्स को मॉनिटर करना है, अकॉर्डिंगली डॉक्टर से कोऑर्डिनेट करना है। और जैसे सर्दी खांसी जुकाम, इसे हम लोग आज तक फाइट करते आ रहे हैं, इसे हमको उसे फाइट करना है उनके साथ। तो अभी मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए हमारी इम्यून सिस्टम हमें किस तरीके से बना के रखना है। इम्यून सिस्टम बनाने के लिए फूड बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अभी ये पूरा पेंडेमिक में हम लोगों ने यही फोकस किया है कि हमारा खाना पीना, हमारा रूटीन हेल्दी के तरफ जाना चाहिए। अभी एक तो हमारी इम्यून सिस्टम हमें स्ट्रांग रखना है, और दूसरा अभी हम लोग जो वैक्सीनेशन पे जा रहे हैं, वैक्सीनेशन हमें जरूर सपोर्ट करता है। उसे हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मतलब हमारे वैक्सीनेशन लेने से हमारी इम्यूनिटी बनाए रखती है, या तो जो भी हम लोग को सिम्टम्स आते हैं वो माइल्ड आते हैं, तो वैक्सीनेशन लेना ही है। अभी बूस्टर भी आया है, उसको भी हमें लेना है। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम हमें बना के कैसी रखनी है? डाइट के साथ। तो काफी ऐसे फूड है कि जो हमें फिट रखने के लिए, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल, मतलब बिल्डिंग स्टोन्स जैसे काम करते हैं। तो उसमें बेसिकली आते हैं विटामिन ए, विटामिन सी, जिंक, गुड क्वालिटी प्रोटीन, देन सेलेनियम, और हमारी लाइफस्टाइल। अभी हम एक एक करके फास्ट देखेंगे कि प्रोटीन हमारे लिए बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। देन हमारा जो भी लॉस होता है उसको रिकवरी का काम करता है। तो बॉडी बिल्डिंग के लिए जो प्रोटीन चाहिए, वो प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? जो हमें खाने में दाल यूज करते हैं, देन नॉन वेज फूड हम लोग यूज करते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट।
तो हमारे खाने में ये सब चीजें कहीं ना कहीं आना जरूरी है। ब्रेकफास्ट में भी चाहिए, लंच में भी चाहिए, फिर शाम के स्नैक्स में भी चाहिए और डिनर में भी चाहिए। तो ये हमें पूरा दिन में उसको डिवाइड करके खाना चाहिए। अभी आप सोचो कि हम लोग खाली सब्जी और रोटी खाते हैं, तो वो सब्जी और रोटी जब भी खाते हैं तो उसमें प्रोटीन नहीं आते हैं, और रोटी में जो भी प्रोटीन है वो फर्स्ट क्लास प्रोटीन नहीं है और क्वांटिटी में बहुत लेस है। तो रेगुलरली रोटी भाजी खाना ये इनकम्प्लीट फूड हो सकता है। तो हमें कॉन्शियसली खाने में ये सब चीजें इंक्लूड करना चाहिए। जैसे कि अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो ब्रेकफास्ट में जो अंडा और रोटी के साथ खा सकते हैं, या तो स्प्राउटेड हम लोग उसल बना के खाते हैं, वो प्रोटीन होगा, या तो आप कर्ड के साथ खा सकते हो, मिल्क ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हो। इसी तरीके से हमें सभी मील में प्रोटीन को इंक्लूड करना जरूरी है। जब भी कोई बीमार हो जाता है तो कुछ दिनों के लिए हमें प्रोटीन सप्लीमेंटेशन पे जाने की जरूरत होती है, पर वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है एंड डाइटिशियन या डॉक्टर के एडवाइस पे डिपेंड करता है। 40+ जो लोग हैं वो सोया अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ये गुड प्रोटीन सप्लीमेंट हो सकता है। तो प्रोटीन सोया का पाउडर यूज कर सकते हैं, मिल्क या सोया एनी प्रोडक्ट आप डाइट में ले सकते हैं, जो मेनापॉज के लिए भी बेनिफिशियल होता है। प्रोटीन के बाद आता है ओमेगा 3, ओमेगा 6। आपने ये नाम तो काफी हद तक सुने होंगे, ये क्या होता है ओमेगा 3 और ओमेगा 6? तो हम जो डाइट में फैट्स लेते हैं, ऑयल्स लेते हैं, उसमें हमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 मिलते हैं। बट आजकल इस तरीके से हो रहा है कि ओमेगा 6 का क्वांटिटी या हमारे खाने में से उसकी मात्रा ज्यादा हो रही है, और जो इम्यून सिस्टम को बना के रखने वाला ओमेगा 3 हमें कम मिलता है। तो वो कॉन्शियसली हम किस तरीके से उसको बढ़ा सकते हैं। ओमेगा 3 हमें मिलता है अखरोट, देन फ्लैक्सीड। आजकल फ्लैक्सीड ये 5 स्टार फूड है, मतलब हम लोग उसको अलसी बोलते हैं। ट्रेडिशनली हमारे डाइट में ये चीजें होती थी, बीच में हम वो स्किप हो गई, कैसी हो गई पता नहीं, पर वो जो फ्लैक्सीड है उसे हमें खाने में लाना है। तो दिन में 3 चम्मच तो फ्लैक्सीड हमें खाना है। हम लोग किस तरीके से उसको खा सकते हैं? फ्लैक्सीड का पाउडर बना के रखो, छाछ में मिला के पी लो, या तो मुंह में डालो और पानी के साथ गल्प कर लो। फ्लैक्सीड की चटनी बना सकते हैं। जो भी हमारे घर में हम लोग खाने में लड्डू बनाते हैं उसमें फ्लैक्सीड का पाउडर ऐड कर दो, या तो ऐसे ही मुखवास में फ्लैक्सीड ऐड करके खा लो। तो आप आपकी तरीके से वे ढूंढो कि किस तरीके से हम लोग उसको खा सकते हैं, पर दिन में 3 चम्मच हमको फ्लैक्सीड खाना है। तो ओमेगा 3 का अच्छा सोर्स हमें मिल सकता है। जो लोग फिश खा सकते हैं उनके लिए ओमेगा 3 फिश में से भी अवेलेबल हो सकता है। देन ऑयल में से मस्टर्ड ऑयल सबसे बेस्ट सोर्स है जिसमें हमें ओमेगा 3 मिल सकता है। तो इतने लिमिटेड सोर्स है तो हमें मतलब ध्यान से उसको डाइट में लेना चाहिए, तो ही वो मिल सकता है। दूसरी एक विटामिन है, विटामिन ई, जो इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए बहुत ही जरूरी है। विटामिन ई कहाँ से मिलेगा? नट्स, अगेन ऑयल्स एंड कुछ लीफी वेजिटेबल्स। तो अभी हम लोग इस तरीके से प्रमोशन कर रहे हैं कि जो ऑयल सीड है नेचुरल फॉर्म में आप चबा के खाओ। तो नेचुरल ऑयल सीड्स कौन से है? फ्लैक्स सीड तो है, तिल, अभी के सीजन में हम लोग तिळगुळ खा आणि गोड गोड बोला सगळ्यांना देतो। तो ये तिल खाने का भी ये विंटर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है कि हमारे जो ड्राईनेस आ जाता है विंटर में, तो उसको स्निग्ध उसका बेनिफिट मिलता है, कैल्शियम का बेनिफिट हमें मिलता है, और ये सीजन में ये सब आने वाले क्रॉप्स है। तो तिल खाना जरूरी है, ये इसको कंटिन्यू करना है हमें। तो इसके साथ साथ सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड, इसको भी कुछ 1 टीस्पून ही हमें खाना है, और वो रॉ फॉर्म में है, इसी तरीके से चबा के खाना है।
तो हमें प्रिपरेशन करना है, कुछ बना के रखना है, कोई जरूरत नहीं। तो जैसा मुखवास हम लोग खाते हैं या तो शाम के टाइम में हमें कुछ मंच करते हैं, तो इस तरीके से ये सीड्स हम ले सकते हैं। आप सबको ये भी पता होगा बादाम यह विटामिन ई का अच्छा सोर्स है। हम लोग बोलते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे खाने में ड्राई फ्रूट्स में बादाम और अखरोट रेगुलरली रखना है। आप मैनेज कर सकते हो, कुछ चीजें शाम को खा लो, बादाम अखरोट जैसी चीजें मॉर्निंग में खा लो, तो वो भी आपके इम्यून सिस्टम बना के रखने के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। देन विटामिन सी, ये आप सब लोग अभी जानते भी हो मेरे ख्याल से, तो ऑलमोस्ट सब लोग विटामिन सी टैबलेट फॉर्म में लेते भी होंगे इम्यून सिस्टम बना के रखने के लिए। देन हमारे जो भी रक्त वाहिनियां होती है उनकी स्ट्रेंथ बनाने के लिए, और इनके वॉल की जो स्ट्रेंथ है, वॉल में जो इम्प्यूरिटी चिपक जाती है, फिर उसके ऊपर स्कार्फ आ जाते हैं, तो ये फ्लेक्सिबल रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए विटामिन सी, मतलब जो भी इम्प्यूरिटीज है उसको निकालने के लिए विटामिन सी जरूरी है। आपको ज्यादा समय तक यंग रहना है, विटामिन सी लेते रहो। योग के साथ भी रह रहे। और विटामिन सी हमारे यहाँ प्लेंटी अवेलेबल है, मतलब उसके लिए हमें बहुत खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। पर विटामिन सी सबसे अनस्टेबल विटामिन है कि वो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होते हुए डिस्ट्रॉय भी उतना जल्दी हो जाता है। अभी विटामिन सी किस में से मिलता है? आप सबको पता है कि जो भी खट्टे फ्रूट्स है, लेमन, आंवला, देन पेपर्स, रेड पेपर, येलो पेपर, ग्रीन पेपर, चिलीज, ये सब रिच सोर्सेस है विटामिन सी का। जब भी हम लोग सर्दी खांसी और ये सब सिस्टम से गुजरते हैं तो एडिशनल सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब किया जाता है या सजेस्ट किया जाता है, तो वो 500 मिलीग्राम तक आप ले सकते हो। उसके साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। जब भी एक्सेस हो जाता है शरीर उसको ड्रेन कर देता है, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है। तो विटामिन सी आपके खाने में रेगुलर होना जरूरी है, या तो ये सिचुएशन में एक सप्लीमेंटेशन के फॉर्म में भी आप ले सकते हो। विटामिन सी के बाद मैं आपको सजेस्ट करती हूँ विटामिन ए। विटामिन ए रिच एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब डिफेंस सिस्टम्स का एक मेन पार्ट विटामिन ए संभालता है हमारे शरीर में। जो भी फाइटिंग के लिए विटामिन ए चाहिए, हमारे सेल के लिए विटामिन ए चाहिए। अभी विटामिन ए हमें मिलेगा कहाँ से? ये भी प्लेंटी अवेलेबल सोर्सेस है। डार्क कलर, अभी अब इमेजिन करो डार्क कलर कौन से हो सकते हैं वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में। तो हमारा जो थाली है, हमारा प्लेट है, वो कलरफुल रहना चाहिए। अभी कैरेट्स अवेलेबल है, लीफी वेजिटेबल, मतलब अभी ये सीजन तो ये सबके लिए बहुत ही अच्छा है कि वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से मिल सकते हैं, फ्रूट्स अच्छे से मिल सकते हैं, पपैया, कैरेट, देन डार्क लीफी वेजिटेबल्स, ये सब विटामिन ए के सोर्सेस है। उसके साथ साथ एग एंड मिल्क प्रोडक्ट। अभी आपने कभी ऑयल पे देखा होगा कि ऑयल्स भी विटामिन ई फोर्टिफाइड, विटामिन ई फोर्टिफाइड, विटामिन डी फोर्टिफाइड ऐसा लिखा हुआ आता है, तो वो भी हमारे शरीर में जाता है, तो उसका भी बेनिफिट हमें मिलता है। पर अभी ध्यान में रखना है कि हमारी थाली कलरफुल रहनी चाहिए। उसका बेनिफिट है कि विटामिन ए तो मिलता ही है, दिखने भी अच्छा दिखता है, खाने का दिल करता है, हम लोग दिल से खाना खाते हैं, तो ये विटामिन ए के ऊपर भी बहुत फोकस रखना है। देन जिंक, जिंक भी उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे इम्यून सिस्टम के लिए है। आजकल जो मल्टीविटामिन आते हैं वो उस तरीके से आते हैं, जिंक को वीट करके आता है, देन बी कॉम्प्लेक्स विद जिंक आता है। तो जब भी हम लोग सर्दी खांसी और ये सब सिचुएशन से गुजरते हैं तो वो सप्लीमेंट लेना चाहिए। वो समय तक लो, बाद में बंद कर दो। एंड विटामिन, ये जो मिनरल जिंक है, ये हमें
खाने में सफिशिएंट मिलता है, उसकी डेफिशिएंसी हमें नहीं होती है। जैसे सीरियल्स है, जो छिलके के साथ हम लोग खाते हैं, धान्य और कड़धान्य जब भी छिलके के साथ खाते हैं, ये सब में जिंक होता है। देन बाजरी, अभी ये सीजन में बाजरी खाया जाता है, वो प्रिफर किया जाता है, उसमें भी जिंक अच्छी मात्रा में है। देन जब जिनको शुगर प्रॉब्लम है उनके लिए जिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है जिंक का। उनकी जो शुगर की बेसलाइन मेंटेन करना है उसके लिए हमें जिंक जरूरी है। तो ये टिपिकल नाम आप ध्यान में नहीं रखोगे तो भी ये चीजें हमारे खाने में आना जरूरी है। और हमारा खाना मोनोटोनियस नहीं होना चाहिए, वैरायटी हमारे खाने में इंक्लूड होना चाहिए। जैसे सीरियल्स है तो सभी सीरियल्स कहीं ना कहीं यूज करो, चाहे तो आप प्लान करके रखो। सभी जो स्प्राउट्स है वो वैरायटी यूज करो, सब्जियां जो जो सीजन में जो मिलती है उसको खाने में लाना चाहिए। तो ये सब वैरायटी, सब नट्स, सब ऑयल्स, वैरायटी यूज करना चाहिए। मतलब सालों साल मैं रोटी खा रहा हूँ, तो अभी कितने मिलेट्स हमारे यहाँ अवेलेबल होते हैं, नेचर हमें भर भर के सब चीजें देता है, तो उसको हमारे खाने में हम लोगों ने इंक्लूड करना चाहिए। देन और एक है कि सेलेनियम करके एक कंटेंट है, तो जो जमीन में सेलेनियम रहेगा उसमें जो भी वेजिटेबल्स रहेंगे, जो भी ग्रेन्स होंगे, उसमें सेलेनियम कंटेंट नेचुरली होता है। बेसिकली मशरूम्स, उसमें सेलेनियम कंटेंट होता है। तो ये सब चीजें जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम को बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उनका रोल है, वो हमारे डाइट में लेना जरूरी है। देन विटामिन डी, विटामिन डी कम होता है तो उससे हमारी इम्यून सिस्टम लो हो जाती है। मतलब कभी कभी लगता है कि हम लोग इतना सब अच्छे से खा पी रहे हैं, हमारा सप्लीमेंटेशन भी चालू है, तो भी हमें क्यों तकलीफ हो रही है। तो विटामिन डी की वजह से आजकल 99% लोगों को विटामिन डी डेफिशिएंसी है, क्योंकि सब घर में बैठ के लोग काम कर रहे हैं, सन रेज में एक्सपोज नहीं होते हैं, एक्टिविटी लेस हो जाती है, तो इसकी वजह से विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। तो उसके लिए अभी आपको भी पता है कि सुबह का जो 10 बजे तक का सनराइज है उसके अंदर हमें घूमना चाहिए, बैठना चाहिए, और वो भी थोड़ा ऑयल मॉलिश करके बैठे तो उसका बॉडी में एब्सॉर्प्शन बहुत अच्छे से हो सकता है। अभी ये नहीं कर पाते हैं तो आपको सप्लीमेंट ही लेना होगा। तो विटामिन डी के लिए इस तरीके से थोड़ा डॉक्टर के साथ कोऑर्डिनेट करो या डाइटिशियन के साथ कोऑर्डिनेट करो, और डी का सप्लीमेंटेशन साल में एक बार लोडिंग करो और फिर खाने में से ले लो। 40+ जो लोग हैं उनको कैल्शियम के साथ विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट ये जो तत्व होते हैं ये हमारे बॉडी में फाइटिंग या तो आर्म फोर्स है हमारे शरीर का, जो भी नहीं चाहिए, जो हमें अफेक्ट कर रहा है, हमारे हेल्थ के ऊपर अफेक्ट कर रहे हैं, ऐसी चीजें बॉडी से निकालना है, उसको न्यूट्रलाइज करना है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो तत्व है वो हमारे शरीर में काम करते हैं। तो उसमें जैसे बोला ए, सी, विटामिन डी, सेलेनियम, ये सब एंटीऑक्सीडेंट ही है। उसके अलावा मैं बोल सकती हूँ ऑनियन गार्लिक, उसमें लाइकोपेन, कार्नाटाइन, ये एंटीऑक्सीडेंट प्रिंसिपल्स होते हैं। तो रॉ सैलड के साथ हम तो ये फ्रीली यूज करते ही है और उसका बेनिफिट हमें मिलता ही है। देन टोमेटोज में लाइकोपेन करके होता है, टोमेटो का जो पल्प है, सीड के ऊपर का जो पल्प रहता है उसमें लाइकोपेन कंटेंट होता है, वो एक रिच एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये सब हमारे खाने में ट्रेडिशनली हम लोग यूज करते ही है, बट अभी हमें डाइट के ऊपर इतना फोकस क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारे दादी नानी और सबको देखोगे वो जो खाना खा रही थी वो आइडियल खाना है। आप इमेजिन करो या तो उनसे बात करो, सोचो वो क्या खाते थे। अभी हमारी सास जो है वो 92 इयर्स ओल्ड है और एकदम टकाटक बोले तो मेमोरी शार्प, और अपना सब खुद कर सकती है। और मतलब बोलना है कि सेकेंड वेव में उनको कोरोना हुआ था, उनको एडमिट किया था,
सेफर साइड एडमिट किया था। वो अभी भी हमें ब्लेम करते कि मुझे क्यों एडमिट किया था, मैं घर में दवा लेके ठीक होने वाली थी और हॉस्पिटल जाके मेरे को बहुत दवा खाने की वजह से मेरे को अभी तकलीफ हो रही है। मतलब उनको वो कॉन्फिडेंस है कि हमारे इम्यून सिस्टम अच्छी है, हम लोग फाइट कर सकते हैं और स्टैंड हो सकते हैं। अभी ये कोरोना वेव में भी उनको पॉजिटिव थे, बस सर्दी खांसी वैसे भी वो निकल गए। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इन लोगों ने पहले से बना के रखी है हमारी इम्यून सिस्टम, तो ये भी सिचुएशन से वो स्टैंड हो सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो जो ट्रेडिशनल फूड हमारा है वो आइडियल फूड है, जो कि आज हम लोग बाईपास करके मॉडर्नाइजेशन के नाम पे बस स्विगी पे ऑर्डर करो, घर में बैठ के सब फटाफट हो जाता है। मतलब यहाँ से दरवाजे तक जाने के कष्ट खाली लेना पड़ता है, बनाने के तो नहीं ले। तो इसकी वजह से हम लोग अवेलेबल है करके मोर ज्यादा खाया जाता है, ज्यादा खाया जाता है और वो भी हेल्दी फूड नहीं होता है, क्योंकि वो ऑयली होता है, उसमें सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होता है, टेस्ट एनहांस करने के लिए जो भी किया जाता है। देन मैदा बेस्ड फूड को हमें अवॉइड करना है। जो भी चीजें हम लोग खा रहे हैं उसे हमारी हेल्थ तो बनना ही चाहिए, हमारा जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो इफेक्टिवली वर्क करना चाहिए। अभी उसको इफेक्टिवली वर्क करने के लिए तुम ऐसी चीजें डालो, है ना। अब मतलब मुझे पता है ये बच्चे लोग खा लेते हैं बाहर से ऑर्डर करके और फिर ब्लोटिंग हो रहा है, देन एसिडिटी हो रही है, एक कॉमन कंप्लेंट हर एक के पास है। तो उसकी वजह है ये फूड है। मतलब फूड खाने के बाद हम एक्टिव कितना रहते हैं और कंप्यूटर के सामने कितना बैठते हैं। मतलब तुम्हारे हजम करने की कैपेसिटी है तो जरूर खा, पर वो ध्यान देते बगैर हमें टेस्टी फूड लगता है करके हम लोग खाते हैं, तो उसके साइड इफेक्ट हर कोई अभी फेस कर रहा है। यंग जनरेशन तो फेस ही कर रहा है। वेट पुट ऑन। अभी मैं जो ऐसा बोल रही थी कि एक वो भी डाइट के एंगल से देखना चाहिए कि जो घर में बैठ के काम कर रहे हैं, तो तैयारी करो, ऑफिस जाने के लिए निकलो, पहुंचो, फिर घर आओ, इतने कष्ट भी नहीं हो रहे। और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा हम लोग कंप्यूटर के सामने बैठ के काम कर रहे हैं, तो बैठने का काम है, फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं है। तो हमें लाइट फूड लेना चाहिए, क्वांटिटी में कम खाना चाहिए। जैसा मतलब कार्ब को कम करना है, वेजिटेबल्स या फ्रूट जिसे हम ले फ्रेश लगे या लाइटर फील करे, इस तरीके से फूड हमें डाइट में लेना है। और नेचर ने तो भर भर के हमें प्लेंटी ये सब चीजें अवेलेबल की है। फ्रूट्स कितने अवेलेबल है, प्रिपरेशन टाइम कुछ भी नहीं है, कट करो और खाओ। नट्स जो है, जो हमें नेचुरल सोर्स में सब विटामिन मिनरल्स ऑयल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मतलब ये चीजें हमारे खाने में ज्यादा नेचुरल, नेचर के ज्यादा क्लोज जाओ तो हमें फिट रहना आसान है। आप नेचर से जितना अपोज जाओ उतना आपको फाइट ही करना पड़ेगा। तो आई थिंक सो ये चीजें हमें ध्यान में रखना है। मेटाबॉलिज्म को या अपने गट को हेल्दी रखना है तो ही सब न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्प्शन अच्छे से होगा और वो बॉडी के लिए वर्क अच्छे से करेंगे। मेटाबॉलिज्म को हेल्दी रखना है, गट को हेल्दी रखना है, तो प्रोबायोटिक जैसी चीजें, वो भी नाम आपने सुना होगा। प्रोबायोटिक किस में होते हैं? दही, हम लोग का जो ट्रेडिशनल हम लोग खाते हैं कर्ड, वो एक बेस्ट सोर्स है। देन लीफी वेजिटेबल, देन हमारा ट्रेडिशनल पिकल जो हम लोग बना के रखते हैं वो, देन फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होती है, या तो हम इडली डोसा वो खाते हैं, उसमें फूगने की जो प्रोसेस है उसमें वो कंटेंट डेवलप होते हैं। देन स्प्राउट्स करने की जो प्रोसेस है उसमें वो कंटेंट आते हैं। तो ये हमारे खाने में कहीं ना कहीं आना चाहिए। तो ये साउथ इंडियन जो फूड है वो भी हफ्ते में एक आध बार खाओ, 2 बार खाओ, इडली है, डोसा है, अप्पम, उत्तप्पा, वो चीजें खा सकते हो। अभी ये विंटर में अ, हमें एनर्जी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी चाहिए ठंडी से फाइट करने के लिए। तो हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल डिंक का लड्डू बनता है,
ड्राई फ्रूट्स विथ डिंक और असली घी, तो सुबह एक खाने में तो बिल्कुल ही हर्ज नहीं है, वेलकम। वो सीजन का मजा ये सीजन में लेना ही चाहिए, तो डिंक का लड्डू हम लोग खा सकते हैं। गम का एक प्रॉपर्टी है कि बॉयल क्लीन करना, मतलब हम ड्राई फ्रूट के साथ गम खाते हैं तो ड्राई फ्रूट को हजम करना भी आसान हो जाता है, तो वो एक चीज हम ये सीजन में ले सकते हैं। और बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सलाड्स हम लोग खा सकते हैं और हमारे गट को हेल्दी रख सकते हैं। जब भी बॉयल क्लीन हो जाता है तो तभी हम लोग एक्टिवली काम कर सकते हैं, फ्रेश रहते हैं और सभी न्यूट्रिएंट्स का एब्सॉर्प्शन शरीर में बहुत अच्छे से होता है। और एक है ग्रीन टी। अभी विंटर में हम क्या कर सकते हैं, सूप्स, ग्रीन टी, हल्दी वाला दूध, रसम, देन कावा, जो ग्रीन टी के साथ थोड़े हर्ब्स एंड मिक्स करके आता है, तो ये सब हमें सीजन के हिसाब से चलने के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। होप सो, मेरे ख्याल से मैंने काफी टिप्स आपके साथ शेयर की है। आप हेल्दी रहो, इसके लिए मैं बहुत ही प्रार्थना करती हूँ। आपका योगा इसी तरीके से चलते रहना चाहिए, उसके साथ साथ हमारा मेंटल पीस हमें मिलना चाहिए, उसके लिए हम योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। शांति से 7 घंटे की नींद जरूरी है, तो जरूरी नहीं है तो अननेसेसरी रात को बैठ के काम करो, कोई जरूरी नहीं, रात की नींद बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा रूटीन हमें मेंटेन करना है, तो हम हेल्दी जरूर बनेंगे और रहेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Thank you very much, Manjusha ma'am. Very good tips you have given for maintaining our immunity and good health. आसान है, बहुत कठिन चीजें नहीं है, खाली हम लोग ये छोड़ के बहुत ही अलग तरीके से भाग रहे हैं, अननेसेसरी भाग रहे हैं। मतलब हाइपर होने की भी जरूरत नहीं है, अपना रूटीन इस तरीके से चलते रहो, हमारा शरीर जरूर साथ देगा ही हमें, है ना। उसके लिए हमें कुछ करना है तो वो हमारे लिए जरूर करेगा, हम लोग नहीं करते हैं तो भी हमारा शरीर हमारे लिए करता ही है। Thank you very much. And let's clap for Manjusha ma'am. She has taken time for all of us early morning from Mumbai. Let's give her a big hand. Thank you. Thank you. Thank you very much for your precious time and good tips which we can follow easily in everyday routine. और संदीप सर का डाउट था कि बच्चों को कैसे हम इसमें लाए, हाउ मेक देम अडॉप्ट द न्यू लाइफस्टाइल। मेरे ख्याल से संदीप सर ये प्रॉब्लम या ये इशू जनरेशन से चलते आ रहा है। मैं इसमें इस तरीके से बोल सकती हूँ कि या तो बच्चे जैसे बढ़ते हैं तो उसको ये सिखाना है, हमारा किचन, हमारा ट्रेडिशनल फूड क्या है, हमारा किचन में क्या बनना चाहिए, क्या जरूरी है। अभी ना मुझे एक चीज का थोड़ा दुख इस तरीके से होता है कि बच्चे इतने हायर स्टडी करेंगे, मतलब पढ़ने की उनके बाद काबिलियत है, पर जो हमारे सेहत के लिए जरूरी खान पान है उसका ही टॉपिक जो है वो निग्लेक्टेड है। बस जो भी अवेलेबल है मिलता है वो खा लेते हैं, पर वो शरीर के लिए कितना जरूरी है, कितना नहीं है, बेनिफिशियल है, वो देखते ही नहीं। तो मुझे लगता है कि हमारे घर का किचन जो है उसमें आइडियल चीजें होनी चाहिए ना, कि मैं क्यों फरसाण भर के रखूं घर में, इजीली अवेलेबल सोर्स इस तरीके से रखो कि जो हेल्दी रहेगा। घर पे खाना जो हमारे घर में बन रहा है वो हेल्दी बनेगा। शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग, शॉर्टकट कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि पूरा थाली वाला खाना बनना चाहिए, प्रैक्टिकल भी नहीं है आजकल के सिचुएशन में। एक डिश बनाओ पर इसमें ये सब चीजें इंक्लूड करके इस तरीके से बनाओ, तो वो मतलब हम बच्चों के सामने जो आइडियल चीजें रखेंगे वो हमारी ड्यूटी है, बच्चों को काउंसलिंग करते रहना वो हमारी ड्यूटी है। बट अभी बच्चे नहीं फॉलो करेंगे, नहीं मानेंगे, तो उसके जो भी परिणाम है वो अभी फेस कर ही रहे हैं।
मेरे यहाँ एक क्लाइंट थी, वो बोल रही थी कि इधर सब रूटीन में ना मैं बिल्कुल हेल्दी नहीं रहती हूँ। मैं जब भी नानी के घर में जाती हूँ ना, तो मेरे को ये कुछ भी कंप्लेंट नहीं रहते, मेरा डाइजेशन अच्छे से रहता है, मैं हेल्दी, मतलब मेरे को कुछ भी कंप्लेंट नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? ये तो गांव का एटमॉस्फेयर रहता है, और नानी जो खाना बनाती है वो खाना पड़ता है ना। तो मतलब ये डिफरेंस वो भी समझ सकते हैं, पर वो करना नहीं है। I think good. That's the takeaway. Add idli. For me, that's a takeaway. Add idli, and most important is what I could get from your talk is घर में फरसान क्यों भर के रखना है? यदि हमको बच्चों को नहीं खिलाना है तो घर में फरसान क्यों भर के रखना है? I think that is one good part, and probably I don't know how it is possible. If at all children have to order something from Swiggy, Zomato, this, that, mark a day once a month, and that's about all. Actually, Probably that will. वो डाइजेशन की कैपेसिटी होगी तो तुम खाओ, नहीं है सफर कर रहे तो भी खा रहे, ये नहीं होना चाहिए. So I think that is what it is, and thank you so very much. As you said, nowadays there is no time to children for having food. खाने के लिए टाइम नहीं है, जो सामने है काम करते करते they are working continuously and whatever is there they are just eating and gobbling down. ऑर्डर भी करना है तो चॉइस अपने पास है ना, क्या ऑर्डर करना है. Correct. तो हेल्दी ऑप्शन अवेलेबल ढूंढो. Yeah. So thank you so very much, and we conclude the session by Omkar. Yes.